हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया को दर्शाएगा? एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा देखिए, वे एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते, वे एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते, सांद्र क्षार के साथ केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। देखिए, अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब हुआ जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन हो, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एटम। और अल्फा कार्बन वो sp3 संकृत कार्बन जो sp या sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, यानी अल्फा कार्बन का खुद का संकरण sp3 होता है, लेकिन जिस कार्बन से अटैच होगा वो या तो sp होगा या फिर sp2 होगा। देखिए, HC द्विबंध OH ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और यहां पर कार्बोनिल कार्बन का संकरण sp2 होता है, लेकिन कोई sp3 कार्बन नहीं है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस अभिक्रिया में इसके दो अणु प्रयुक्त होंगे, HC द्विबंध OH, और यहां पर प्रयुक्त किया जाएगा कॉन्सेंट्रेशन NaOH यानी क्षार। तो ये बनता है HC द्विबंध O माइनस Na प्लस CH3OH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और अल्कोहल का निर्माण होता है। तो देखिए, ए विकल्प में तो HCH फॉर्मेल्डिहाइड दिया है, तो ये तो केनिजारो अभिक्रिया देगा। बी में देखिए C6H5CHO, इसकी अगर हम संरचना बनाए तो ये होता है, ये तो बेंजीन वाले, और हम जानते हैं बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन का sp2 संकरण होता है, और यहां जुड़ा है C द्विबंध OH। तो ये कार्बोनिल कार्बन sp2 है, लेकिन इससे भी sp3 कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, तो ये भी दर्शाएगा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सी विकल्प को देखें तो ये दिया है CH3 C द्विबंध OH। तो ये कार्बन हुआ sp2 संकृत, और ये कार्बन हुआ sp3 संकृत, क्योंकि 4 सिग्मा बंध है। तो देखिए, sp2 से जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन तो होगा, लेकिन इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, तो हम कह सकते हैं अल्फा कार्बन उपस्थित लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो ये भी केनिजारो अभिक्रिया देगा। ये कार्बन sp3 संकृत है, लेकिन sp2 से जुड़े हुए नहीं है, तो ये अल्फा कार्बन नहीं होंगे। तो उपरोक्त सभी इनमें से सभी उत्तर हो गया विकल्प डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।